गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बताने जा रही हूँ। हिंदी 1 में फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है पाठ 1 से 6 तक। इसके अलावा आपको पाठ 18, 19 और 20 इन 3 पाठों को और पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, हमने 1 से 6 तक पूरा किया है और पाठ 18। आज हम पाठ 19 अलंकार इस पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हम। अलंकार का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। आभूषण अर्थात गहना। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण अर्थात गहना। अलंकारों के प्रयोग से सुंदरता बढ़ती है। जिस तरह गहनों को पहनने से नारियां सुंदर लगती हैं, उसी तरह अलंकारों के प्रयोग से कविता सुंदर लगती है। अतः कविगण अपनी कविता में अलंकारों का प्रयोग करते हैं। जिस साधन से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। बच्चों, अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आइए हम जाने शब्दालंकार। जहाँ काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो एक एक करके हम इसे जानें। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार क्या है? कविता में जहाँ समास ध्वनियों, वर्णों अथवा अक्षरों की पुनरावृत्ति, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही अक्षर बार बार दोहराए जाते हों या एक ही वर्ण बार बार दोहराए जाते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। आइए इस उदाहरण से समझें। कूके लगी कोयले कदम्बन पर बैठी फेरी। यहाँ पर क वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है। देखिए क, ठीक है, कई बार आवृत्ति हुई है ना यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या करें? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। का यहाँ पर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर 3 बार इसकी आवृत्ति हुई है। 3 बार आया है का, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं यमक अलंकार की। जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार या 2 से अधिक बार हो, लेकिन उनका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। माला फेरत युग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस दोहे में आप देख रहे हैं कि मन का शब्द का प्रयोग 4 बार हुआ है। दूसरे और चौथे में यहाँ पर जो मन का अर्थ है वो है माला का दाना, जबकि पहला और तीसरा जो मन का जो अलग है, ये अलग अलग है ना, मन और का अलग अलग है, इनका अर्थ है हृदय का। इसमें फेर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। फेर शब्द का भी 2 बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे पहले फेर का अर्थ है हेरा फेरी या चक्कर, और दूसरे फेर का अर्थ होता है फेरना। दूसरे फेर का अर्थ है
फेरना। तो आपने देखा कि एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। अब है शब्दालंकार। अब हम बात करेंगे अलंकार के दूसरे भेद की, जिसका नाम है शब्दालंकार। शब्दालंकार में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं श्लेष अलंकार की। ठीक है, श्लेष का अर्थ क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है, परंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिरजीवो जोरि जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा, वे हलदर के बीर। यहाँ पर श्लेष अलंकार है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। सबसे पहले वृषभानुजा का अर्थ देखिए आप। वृषभ और अनुजा दोनों अलग अलग कर लिया, अर्थात बैल की बहन। कौन है? गाय। वृषभानुजा दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है? वृषभानु और जा, अर्थात वृषभानु की पुत्री यानी राधा। फिर हलधर, हलधर का है हल को धारण करने वाला, अर्थात किसान। एक तो हलधर ये हो गया, हल को धारण करने वाला किसान। दूसरा हलधर है हल को धारण करने वाला, अर्थात बलराम। तो एक ही शब्द के एक का प्रयोग हुआ है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? एक से अधिक निकल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वृषभानुजा का अर्थ दो अर्थ निकल रहा है, यहाँ पर हलधर का भी दो अर्थ निकल रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, क्योंकि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। एक ही शब्द से दो दो अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अर्थालंकार की। जहाँ कविता की पंक्ति में अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के कितने भेद हैं? 3, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उपमा अलंकार की। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े, हाथी सा टीला। यहाँ टीले और हाथी में समानता व्यक्त की गई है। ठीक है, समानता बताई गई है। दूसरा है रूपक अलंकार, जहाँ गुणों की समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, जहाँ पे और दोनों वस्तुओं को अलग एकदम अभिन्न मान लिया जाए। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अब हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए उदाहरण देखें। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिम कड़ों
से पूर्ण मानव हो गए पंकज नए। पंकज का अर्थ यहाँ पर कमल से लिया गया है। हिमकण यानी जो बर्फ़ के जो कण होते हैं, ठीक है। तो हिम, ऐसा लगता है कि हिमकण से जो पंकज है, जो कमल है, वो मानो नए हो गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है, मान लो कि नए हो गए। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षालंकार। तो बच्चों आज आपने अलंकार पढ़ा है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, दो भेद होते हैं अलंकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसके अलावा अर्थालंकार में भी तीन भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपने आज अलंकार पाठ पढ़ा और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसके अलावा मैंने आपको आज फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस भी बता दिया है, तो ध्यानपूर्वक आप इस पाठ को पढ़ें। धन्यवाद।